मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार राजनीति जोरों पर है। हमारे साथ है शिवसेना के नेता, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा। देवरा साहब, आप तो मुंबई से बहुत अच्छे से वाकिफ है। मुंबई में सबसे जो केंद्र बिंदु है इस वक्त चुनाव का, वो है मुंबई और मराठी मानुस का मुद्दा। ठाकरे ब्रदर जो है एक साथ हो गए हैं और उन्होंने ये आज भी आरोप लगाया अपनी इंटरव्यूज में कि आप मुंबई को तोड़ने जा रहे हैं, आप जो है मराठी मानुस को खत्म करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका भारत का सबसे अमीर महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका की जो वार्षिक बजट है, भारत की 5 राज्य सरकार के बजट से भी मुंबई महानगर पालिका की अधिक बजट है। ये हम सबको इस बात पर बहुत गर्व है, फख्र है। लेकिन इस बात पर जो प्रचंड नाराजगी है दक्षिण मुंबई से लेकर उत्तर मुंबई तक, कि पिछले 25 वर्षों में 2 भाइयों ने, 2 परिवारों ने मुंबई महानगर पालिका का दुरुपयोग किया, गैर वापर किया अपने ही हाथों को मजबूत करने के लिए और केवल कॉन्ट्रैक्टर्स को अधिक अमीर बनाने के लिए। और इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आम मुंबईकरों को बदलाव और परिवर्तन चाहिए। और आम मुंबईकर देख रहे हैं कि मुंबई में पिछले कई वर्षों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हुई, मैं केवल कोस्टल रोड या अटल सेतु का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। जो आम मुंबईकर है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, आप मेट्रो यदि देखोगे, मैं जब न्यूयॉर्क जाता हूं, लंदन जाता हूं, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि मुंबई का मेट्रो एक वर्ल्ड क्लास मेट्रो है और लंदन और न्यूयॉर्क के मेट्रो से अधिक आधुनिक मेट्रो है। ये बहुत बड़ी सफलता है मुंबई के लिए और इसलिए लोग चाहते हैं कि एक भ्रष्ट मुक्त मुंबई महानगर पालिका हमें मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम नहीं करेगा लेकिन आम लोगों के लिए काम करेगा। और इसलिए जीत महायुति के लिए निश्चित है। दूसरी बात है, जहां आपने कहा कि कुछ लोग मराठी का मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग हर इलेक्शन में एक ही मुद्दा उठाते हैं और लोगों का ध्यान को कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उनको गलत तरह से प्रभावित करना चाहते हैं, उनको भावुक मुद्दों की ओर फंसाना चाहते हैं। लेकिन आज मुझे यकीन है कि आम मुंबईकर भारी संख्या में उतरकर महायुति को विजय बनेंगे, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं। 25 सालों से उन्होंने देखा है कि उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे, उन्होंने जिस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका का सत्यानाश किया, आज इस बात को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं वो काम उन्होंने किया 25 साल से। उन्होंने होर्डिंग्स लगाई है मुंबई में कि करून दाखिल, यानी कि हमने करके दिखाया, और उल्टा आपसे पूछ रहे हैं, आप तो सिर्फ फीते काटते हैं, आप तो दूसरों का क्रेडिट चुराते हैं, आप वोट चोरी करते हैं, आप क्रेडिट चोरी करते हैं। देखिए भाई, इस बात का साफ जवाब जनता 15 जनवरी को देने वाला है। आज मैंने मेट्रो का उदाहरण दिया। मेट्रो को किसने रोका है? मेट्रो, ठीक है, मेट्रो तो अंडरग्राउंड चलती है, लेकिन मेट्रो ट्रैक के सामने स्पीड ब्रेकर किसने लगाया? आदित्य ठाकरे ने लगाया। तो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते क्रेडिट? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। उन्होंने तो प्रेजेंटेशन दिया, बताया, अपनी फोटो दिखा रहे। वो उनका प्रेजेंटेशन कौन देखता है भाई? जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, ये जनता जानती है। और मैं आपको भी, मीडिया से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपको भी जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, ये आपको जनता को दिखानी चाहिए। लेकिन जनता वैसे सब कुछ जानती है। और जहां तक मेट्रो की बात है, जनता को पता है कि आदित्य ठाकरे ने मेट्रो का विरोध किया। मेट्रो, आज यदि आदित्य ठाकरे ने विरोध नहीं किया होता तो 3 साल पहले मेट्रो हमारे मुंबई शहर में आती थी। यदि कुछ नेताओं ने, उभाटा के कुछ नेताओं ने यदि विरोध नहीं किया होता तो नवी मुंबई एयरपोर्ट 5 साल पहले मुंबई में लागू होती थी। यदि उन्होंने विरोध नहीं किया होता तो मुंबई के जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो पुराने बिल्डिंग में रहते हैं, जर्जर इमारतें में रहते हैं, तो जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट होता था। आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि लेकिन देश में, देश का सबसे पहला क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये मेरे प्रयत्नों से, मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा के प्रयासों से हमने मुंबा देवी में किया। और आज पूरे महाराष्ट्र में क्लस्टर रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में 20, 25, 30 वर्षों से रहते हैं,
पुराने जर्जर इमारतों में रहते हैं, हमें उन्हें मराठी में भाड़ेकरू कहते हैं, जो किराएदार है, उनके बिल्डिंग की जब रीडेवलपमेंट होती है, उसमें जो बीएमसी अड़चन खड़ा करती है कि रोड वाइडनिंग की वजह से काम नहीं हो सकता है, ये काम जो पिछले कई वर्षों में हुआ है वो महायुति सरकार की वजह से हो रही है। और आज पूरी मुंबई में लोगों को अपने अपने एरिया में परमानेंट घर मिल रहा है, ओनरशिप बेसिस पे घर मिल रहा है, और उसके साथ साथ उसी एरिया में उनको ट्रांजिट कैंप भी दिया जा रहा है। कमाठीपुरा रीडेवलपमेंट आज म्हाडा के माध्यम से हम कर रहे हैं। म्हाडा एक सरकारी एजेंसी है, उसमें हमारे दक्षिण मुंबई में मुंबादेवी में 8,000 परिवारों को हम परमानेंट घर फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। कुछ समय पहले बीडीडी चौल वर्ली में, जहां वर्ली में मैं आपको उदाहरण दूं कि पूरी उभाटा की ताकत वर्ली में कॉन्सेंट्रेटेड है। वर्ली में उभाटा का एक सांसद है, वर्ली में उभाटा का एक एमएलए है, 2 एमएलसी है, यानी कि 3 एमएलए है, 3 विधायक है, 1 सांसद है, 3 पूर्व महापौर है। उसके बावजूद काम कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। आज मैं एक राज्यसभा का सांसद हूं, लेकिन मैं लोकसभा सांसद की तरह मैं काम कर रहा हूं। तो लोगों को पता है कि वास्तविकता क्या है, इसलिए उनका प्रेजेंटेशन कुछ भी हो, कोई प्रेजेंटेशन देखता नहीं हो, केवल मीम्स आते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कोई सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकर जो है ना वो भी कंट्रोवर्सी है। आप कह रहे कि मराठी मानुस बनेगा, हिंदू मानुस बनेगा, मराठी बनेगा, भूमिपुत्र बनेगा, वो कह रहे कि नहीं सिर्फ मराठी बनेगा, वो कह रहे कि एमआईएम के कह रहे कि नहीं कोई खान बनेगा, कांग्रेस कोई जोरान ममदानी बनेगा। देखिए, इस बात पर हमारे महायुति के दोनों नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने बहुत ही स्पष्ट अपना भूमिका स्पष्ट जनता के सामने रखा है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, इनका केवल काम है लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना। हम लोगों को कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट के आधार पर हमें वोट दीजिएगा, और यदि आप इन लोगों जो डेवलपमेंट के खिलाफ है, आप उनको सबक नहीं सिखाओगे इस बार, तो मुंबई का और एक बार हमें प्रोजेक्ट्स में डिले होगा। और लोग चाहते हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, सकारात्मक काम चाहते हैं, और इसलिए आप देख लीजिएगा 16 जनवरी को ऐतिहासिक जीत महायुति को मिलने जा रही है। एक सवाल है कि ये चुनाव में ये भी आपको आरोप लगाया जा रहा है कि देखो बीजेपी के साथ आप गए हैं, लेकिन आपको भी बीजेपी इस्तेमाल करके फेंक देगी। अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए, अंबरनाथ का मामला सामने आ रहा है, जहां पर शिवसेना को बाजू रखने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के सांसदों, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर को ले लिया। अभी उभाटा की ये परिस्थिति है कि कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी ने भी उनको रिजेक्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, जो आज कांग्रेस के 12 जो कॉर्पोरेटर है वो बीजेपी में शामिल हुए और वहां पर शिंदे शिवसेना को सत्ता से दूर रखा, ये आरोप लगाया जा रहा है। सब जो मुद्दे हैं ये स्थानिक मुद्दे नहीं है इस चुनाव में। स्थानिक मुद्दे इस चुनाव में है कि पिछले 25 वर्षों में किसने भ्रष्टाचार किया, और पूरी मुंबई को, हर बच्चे को भी पता है कि भ्रष्टाचार केवल उभाटा ने किया है, उद्धव ठाकरे के लोगों ने किया है, और इसलिए लोगों को परिवर्तन चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये तो मिलिंद देवरा, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जो है उभाटा शिवसेना ने किया है और महायुति ने सिर्फ जो है विकास किया है, और बीएमसी पर जो है मेयर बनेगा तो सिर्फ महायुति का ही बनेगा। कैमरामैन संतोष द्योटे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।